Hello, bachcho. Let's see. The question says choose the kind of chemical bonding, ionic bond, covalent bond, both ionic and covalent bonds present in the following compounds: potassium chloride, magnesium oxide, sulfuric acid, ammonium hydroxide, zinc sulfide, phosphorus trichloride. अब देखिए बच्चों, यहाँ पे उस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। आयोनिक बॉन्ड जो हो गया इसका मतलब क्या हो गया, देयर इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो कोवैलेंट बॉन्ड हो गया इसमें क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, KCl। अब अगर हम KCl की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो पोटेशियम हो गया उसके ऊपर +1 का चार्ज है, Cl के ऊपर -1 का चार्ज है। इसका मतलब कि प्लस का मतलब क्या हो गया है कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और इसने एक्सेप्ट किया, मींस कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। तो ये क्या हो गया, आयोनिक बॉन्ड। नेक्स्ट क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी देखें हम तो Mg2+ और O2- है। ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है कि बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, या आप ये कह सकते हैं कि चार्ज की वजह से ये क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर हुआ, तो ये आयोनिक बॉन्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास H2SO4। अब देखिए जो H2SO4 हो गया इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये इस टाइप से है। ऑक्सीजन के पास जो है, हर एक ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ओके। अब जो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया इसके पास क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो जितनी भी एटम्स हैं उनके बीच में क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। बेसिकली अगर आप देखें तो ऑक्सीजन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो सराउंडेड है। और आप यहाँ पे अगर पूरा टोटल ये देखें तो सभी ने सल्फर ऑक्सीजन हाइड्रोजन ने अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए शेयरिंग करी हुई है। फिर नेक्स्ट है आपके पास NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए अमोनियम के पास जो है वो +1 का चार्ज है और OH के पास क्या है, -1 का चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या है कि जो ये चार्ज है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे दोनों ही जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट भी कर रहे हैं। तो बेसिकली अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्या हो गया कि हमारे पास जो बॉन्ड हो गया वो हो गया आयोनिक बॉन्ड। ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर हम देखें तो ये क्योंकि पॉलीएटॉमिक है। अब पॉलीएटॉमिक होने की वजह से जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है उसके बीच में क्या हुआ कि 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स बने। और यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हुआ, यहाँ पे भी बॉन्ड बने। बट कंप्लीट अगर हम ये देखें तो आयोनिक हो गया। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इट इज हैविंग अ कोवैलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड बोथ। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड का मतलब ZnS। ZnS के पास क्या है, Zn2+ एंड S2- मीन्स आयोनिक बॉन्ड। एंड फिर लास्ट हमारे पास क्या है, PCl3। अब PCl3 जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और यहाँ पे म्यूचुअल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। ठीक है। हमेशा याद रखिएगा जैसे ये जो NH4OH वाला था ये पॉली एटॉमिक था,
तो इसमें 2 टाइप्स के बॉन्ड क्यों हो गए कि एक तो कंप्लीट NH4 और OH के बीच में हमने देखा आयोनिक बॉन्ड, और दूसरा जो है हमारे पास कंडीशन आई कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड प्लस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जो है। ठीक है, सो होप दिस इज द मोस्ट सुटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।